के चला जाऊंगा। मैंने कुछ नहीं तुम मुझे मारो, इन्हें क्यों मार रहे हो? मुझे मारो, मेरा बेटा गया, मेरा बेटा गया। हमें इंसाफ चाहिए बहन, इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। कि 4-5 जनों ने मारा उसको मिलकर और डाल दिया लेन की उधर साइड में। क्या तो इसकी किसी से कोई रंजिश थी? कुछ नहीं, तो वो तो बच्चा है 16-17 साल का, क्या रंजिश होगी किसी से उसकी? अपने डंडे मार के भगा रहे थे हमारे बच्चों को, डंडे मारे गए हैं। डंडे सबको आदमी और डंडे मारे, लेडीजों को भी यूं धक्का दे रहे। जब मैंने अपने भाई को रोकने की कोशिश करी, जब चले हैं वहाँ से, जब हम चले हैं तो नांगली चौक पे आए, तो हमें चौक पे लाठी चार्ज करिए हमारे और हमारी मिट्टी से नुकसान पहुँचा दिए। पलपल न्यूज से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। इस वक्त नागलोई थाने के बाहर मैं खड़ा हुआ हूं। क्या मामला सामने आ रहा है, क्योंकि एक नाबालिग लड़के तौहीद के कत्ल का मामला सामने आया। दफीने को लेकर के तमाम तरीके से प्रेशर था। क्या तस्वीरें आ रही हैं, क्यों लोग यहाँ पर मौजूद हैं, तमाम लोगों से जानेंगे क्या हुआ है हमारे यहाँ। आप भाई का कत्ल हुआ और यूं कह दिया इन लोगों ने कि वो एक्सीडेंट हुआ। हमारे 3 दिन हो गए हमारे भाई को अस्पताल में और इन लोगों ने अभी तक कुछ नहीं करा। क्या यूं कह दिया कि नहीं ये एक्सीडेंट है, उसको कहीं भी सिर्फ उसके हाथ पर दिमाग पे चोट आई। जो लोगों ने मारा है कि 4-5 जनों ने मारा उसको मिलकर और डाल दिया लेन की उधर साइड में। क्या तो इसकी किसी से कोई रंजिश थी? कुछ नहीं, तो वो तो बच्चा है 16-17 साल का, क्या रंजिश होगी किसी से उसकी? और इतना अच्छा हो किसी से भी, लोग इसलिए नहीं इकट्ठा हुए कि वो बेकार होता, सही है, जब तो लोग बाकी इकट्ठे हुए हैं इसके लिए। हमारे भाई को इंसाफ चाहिए। बस 3 दिन हो गए उसकी बॉडी इधर से उधर, इधर से उधर। पुलिस वाले कुछ भी सुनाई नहीं कर रहे, कुछ भी वाले भाई को बस इंसाफ चाहिए। परसों हम आए थे, हमें भगा दिया इन्होंने, ये कह दिया चल बे, वो उसको कह दिया मुसल्ले तू वहाँ से चला जा, नहीं तो तुझे इसके मर्डर केस में डाल देंगे। ये लोगों ने उसके साथ तो उसको ही कह दिया अगर तुमने ज्यादा बोला तो तुम दोनों को इसके मर्डर केस में डाल देंगे। वो लोग सच्चाई बता रहे तो उन्हें धमका रहे हैं, कह रहे हैं कि सच्चाई नहीं बतानी अगर तुम लोगों को डाल देंगे वरना जेल में। डंडे मार के लोगों को भगा रहे हैं, डंडे मार के भगा रहे हैं। क्या हुआ तौहीद के साथ में? हमें इंसाफ चाहिए बहन, इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। हमारे भाई का मर्डर कर दिया उन लोगों ने। हमें इंसाफ चाहिए, बस इंसाफ, हमें इंसाफ चाहिए, बस हमें इंसाफ चाहिए। हमारे भाई को 3 दिन हो गए परेशान होते पुलिस वाले कुछ नहीं कर रहे, नहीं कर रहे। अपने डंडे मार के भगा रहे थे हमारे बच्चों को, डंडे मारे गए हैं। डंडे सबको आदमी और डंडे मारे, लेडीजों को भी यूं धक्का दे रहे। जब मैंने अपने भाई को रोकने की कोशिश करी, जब चले हैं वहाँ से, जब हम चले हैं तो नांगली चौक पे आए, तो हमें चौक पे लाठी चार्ज करिए हमारे और हमारी मिट्टी से नुकसान पहुँचा दिए। जनाजे के लोगों के ऊपर पुलिस वाले पकड़ के जनाजा कब्रिस्तान छोड़ के आए, पुलिस वाले खुद छोड़ के आए और हमारे पर लाठी चार्ज कर रहे हैं, मार रहे हैं, हमारे पर लाठी चार्ज कर रहे हैं, मार रहे हैं। और बच्चे के बाप को अटैक पड़ा है, वो हॉस्पिटल गए और जनाजा पुलिस वाले पर कुछ लोगों के द्वारा ये बताया गया कि गिरफ्तार किया गया है, कुछ ऐसा नहीं, कुछ नहीं, ये सब कुछ नहीं, चीजें झूठ है, ये बिल्कुल झूठ बोला जा रहा है। बच्चा झाड़ियों में पड़ा हुआ मिला है, उसको बहुत ज्यादा ब्लडिंग हो रही थी। ये कोई कैसे कह सकता है? पोस्टमार्टम इमीडिएट किया जाता है, ना कि 3 दिन रख के। क्या करा है आपने? ये हम प्रशासन से पूछना चाहते हैं, क्या करा है 3 दिन रख के? एट ए टाइम उसके फादर को जबरदस्ती पुलिस स्टेशन में अंदर लेके गए हैं और आने के बाद कह रहे हैं वी आर टू सॉर्ट इट, बट आर टू सॉर्ट इट दैट ना, वी वांट टू जस्टिस अबाउट इट। हम यहाँ स्टक करेंगे, हम यहाँ से नहीं हिलेंगे। हमें इंसाफ चाहिए। बच्चा हमारा बहुत सीधा था, उसे उसके दोस्तों ने बुलाया। 15 साल का बच्चा, वॉइस मैसेज भी व्हाट्सएप पर वायरल हो रहा है। कोई व्हाट्सएप नाम तो हमें नहीं पता, लेकिन उसके कुछ फ्रेंड्स ने उसे जान से मारने की धमकी दी थी। किसने दी थी? वो मुझे उनका नाम हमें नहीं पता, फ्रेंड सर्कल वो नहीं बता सकते। आप कौन है? आप भाई हैं तो इसके? जतिन नाम से लड़का है कोई, जतिन नाम का लड़का है। जतिन, क्या कोई दुश्मनी थी जतिन उससे कोई दुश्मनी नहीं थी। वो धमकी दे रहा था मारने बोलने की, बहुत सारी वो रिकॉर्डिंग भेज रहा था। उसके फोन में मिली है जो रिकॉर्डिंग बहुत सारी, है जिस जगह पर तू मिलेगा उसी जगह पर तुझे मारूंगा, जिस जगह पर तू मुझे मिला था। आखिरकार क्यों और धमकी उसी जगह पे हमें मिला झाड़ियों के खत्ते के पास पड़ा हुआ। और
पब्लिक ने, इन्होंने पुलिस वालों ने ये बोल दिया है कि रेलवे का केस है ये एविडेंस किसके फोन से मिले हैं? ये उसी लड़के के फोन से मिले जो हमारा छोटा भाई है, तौहीद के उससे मिले उसके हैं। उसमें से ही मिले हैं। सारे सबूत आपने दिए हैं पुलिस वालों को या पुलिस वालों ने आपको बताया? हमने सब कुछ सुना दिया, कोई सुनवाई नहीं कर रहे सर। अब मांग क्या है आप लोगों की? आपके वालिद साहब के बारे में बताया जा रहा था कि हमें उन्हें इंसाफ चाहिए सर, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए सर। वो लड़के पकड़े जाएंगे हमारे सामने, वो गिरफ्तार करो उन्हें, उन लड़कों को बुलाओ। कोई रंजिश या भाई मरा है, ऐसी मनना चाहिए। वो भी कोई रंजिश तो नहीं थी किसी से, कोई रंजिश नहीं है। वो तो बहुत सीधा बच्चा है, जो हमारा भाई है छोटा वाला, वो बहुत सीधा है, किसी से फालतू मतलब नहीं रखता। वो पढ़ता था, काम करता था, क्या काम करता था, वो दुकान पर कबाड़े की मेरे साथ में, मेरा छोटा भाई है वो कबाड़े का काम करता था मेरे साथ। उसे 2 लड़के जो आए हमारी गली के, जो लेके चले गए, और उन लड़कों में जो एक जतिन, 2 लड़के जो लेकर के गए लास्ट टाइम पर, वो कौन थे? उनका नाम है साहिल और वो अरसलान। वो दोनों लड़के लेके गए उसको, और जी उसके बाद कोई पता नहीं चला, वो पटरी पे पड़ा हुआ मिला। उसके बाद किसी ने कोई सुनवाई नहीं करी, कोई कुछ नहीं कर रहा, और कोई अब कोई इंसाफ करने के लाजी नहीं है। जिसके पास जा रहा है वही मना कर रहा है। किस किस के पास गए हैं आप? सर यहाँ तो सबके सामने हमने देखा, अभी डंडे मार मार के भगा रहे हैं आपको, ऐसे कर रहे हैं, डंडे मार मार के जनाजा हमारे उठा रहे। जबरदस्ती जनाजा उठाने का कोई मतलब ही नहीं है, किसी का हाथ लगाने की जरूरत नहीं है किसी को। लेडीजों को भी धक्का दे रहे, उधर भी धक्का दे रहे, उधर डंडे बजा रहे हैं। क्या मतलब? लेडीजों को धक्का दिया था, लेडीज पुलिस साथ में थी? नहीं, जब नहीं आदमियों ने हटाया, हमें आदमियों ने हटाया कि तुम मत इसको मत पकड़ो, दूर रहो यूं करके इन्होंने धक्का दिया है। चले गए हमारी अम्मी को, हमारे भाइयों को धक्का दिया, बदतमीजी की जबरदस्ती जनाजा लेके चले गए। वो हुआ है तो उसके चाकू के निशान कैसे हैं? तो हुआ है तो उसके हाथ पे काटने के निशान कैसे हैं? शरीर पर निशान भी और मिले? क्या चाकू, यहाँ तमाम घाव चाकू मारे हैं उसके यहाँ पर पेट में तमाम, और हाथ तोड़ दिया उसका, पूरा पैर भी तोड़ दिया। हाथ टूटा हुआ है, उसके यहाँ चाकू घुसा हुआ है, अंदर चाकू का निशान है, और मतलब पैर में ऐसी चोट दे रखी है, एक पैर घुटने में चोट दे रखी है। ये गुशल करते हुए आप लोगों ने खुद देखे? ऐसा लग रहा है सर जैसे किसके डंडे बजे हैं बहुत सारे। अस्पताल में था वो, जब हमने पहले ही देखे उसको। आप अस्पताल गए थे देखिए? हमारे सामने का निशान हम अस्पताल गए, देख सकते हैं निशान है उस बच्चे के, छुरियों से यहाँ पे पेट पे, हर जगह निशान है। हमारे भाई की बॉडी देख लो, अगर हम झूठ बोल रहे हैं उसके चाकू के निशान है या नहीं है। हमारे भाई की उसमें देख लो। ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वालिद खुद परेशान है बच्चे के जाने से, और ये तमाम तरीके से अटैक जो है वो पड़ा है। वालिद को अस्पताल ले जाया गया है। अभी लास्ट समय पर जो आखिरी सफ़र होता है उसमें भी वो महरूम रह रहा है बच्चा, जिसको आखिरी सफ़र में ले जाना था। आप देखिए कि भाई यहाँ पर है, परिवार के, तो हम क्या करेंगे? हम भी जाटे भाई है, मुस्लिम भाई, ठीक है, कल को हमारी बारी आएंगे, हम सीधा चाहते हैं वो बंदा हमारे हवाले हो जाए। नहीं, हमारे इंसाफ चाहिए, उन्हीं तुम इंसाफ दिलवाओ बस। हमें जैसे वो हमारे भाई को मारा उनने, वैसे हम उसको मारेंगे। कोई इंसाफ चाहिए, बिल्कुल क्लियर। बेटा सुनाई नहीं कर रहे। हम परसों रात को यहाँ पर आए, इन्होंने हमें अंदर आने नहीं दिया। कैमरे से दिखाओ, कैमरे में। आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से तौहीद के वालिद को हार्ट अटैक पड़ा और किस तरीके से हटाया जा रहा है। ये तस्वीरें जो हैं खुद आसपास के रहने वाले लोग हमें दिखा रहे हैं कि क्या मंजर पेश आया है। ये लगातार मांग कर रहे हैं कि इंसाफ मिलना चाहिए। पुलिस प्रशासन का क्या कहना है इसके? क्या कुछ नहीं कह रहे, पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कह रही। वो रेलवे का केस बता रहे हैं। रेलवे क्यों कह रहे हैं कि रेल ने मारा है, रेल ने मारा है? इन्होंने खुद बनाया, इन्होंने खुद बनाया। पुलिस वाले क्या बात, सबूत क्या कर दी? सर घोषित कर रहे हैं कि रेलवे का केस है। हम बोल रहे हैं रेलवे का केस नहीं है, उसे 3-4 लोगों ने मारा है डंडों से। रेलवे का ऐसा कोई केस नहीं था। मेरी बात सुनो, और जब वो रेल से टकरा था तो उसके चीथड़े उड़ जाते। आप ये बताओ रेल कितनी तेज आती है, चीथड़े उड़ जाते। जब उसका हाथ पैर सब सही है, बनना चाहिए रेलवे फाटक का। कौन सा बंदा कौन लेके आया यहाँ पे लाश? जब उसका हाथ पैर तो सब सही है। ये जख्मों के निशान भी आप देख सकते हैं, खास तौर पर के पैरों पर कैसे निशान है। अगर रेल ट्रैक पर यह हादसा हुआ होता तो अलग अलग जगह पर शरीर के हिस्से मिलते, पर एक भी जगह ये तस्वीरें नहीं थी। आप देख सकते हैं ये तमाम चीजें जो है आप लोगों के सामने हैं। अब आप लोगों की आखिरी मांग क्या है? क्या मांग? हमारी मांग यही है, यहाँ मौजूद होने चाहिए, यहाँ मौजूद होने चाहिए। जिन्होंने मारा है यहाँ मौजूद होने चाहिए, क्योंकि उसकी माँ के दिल से पूछो क्या बीत रही है उसकी माँ के दिल पे, क्योंकि उसने माँ को अपना बेटा खोया, 9 महीने पेट में रखा है।
उसकी माँ से पूछो। हमें इंसाफ चाहिए, वो सब यहाँ चाहिए जिन्होंने उसको मारा है और उन्हें जेल होनी चाहिए। बस हमें इतना चाहिए कि उन्हें जेल होनी चाहिए। जब तक वो उनकी सजा पूरी नहीं हो जाती वो जेल से ना निकले। पापा तो हॉस्पिटल में उनके बनने को तैयार है, वे भी पता ना क्या हो रहा होगा वहाँ पे हॉस्पिटल में, ये भी ना पता। ऐसी हालत है, फिर भी 3 दिन हो गए, 3 दिन में कोई सुनवाई नहीं हुई। अगर जो चाहते तो पता निकल सकता था कि क्या हुआ।